जनरल जोरावर सिंह की प्रभोत्री इस वक्त सियासी मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का। तो इस तरह से विचार आया कि मैं इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करूंगी, वो भी रियासत की पहली वुमेन है वो। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला कि पहली वुमेन रियासत की जो कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, एक तो रियासत के लिए बहुत प्राउड की बात है। और इलेक्शन का विचार मुझे ऐसे आया क्योंकि मैं ऑलरेडी फील्ड वर्क में हूँ। मैंने पोनी के गांव देखे, मैंने पोनी के आगे बमाग तक, बमियाल तक, ये सारे गांव देखे। उसके बाद मैंने रियासी में फील्ड वर्क किया। रियासी के पहाड़ी क्षेत्र जो है, सलाल के ऊपर हो गया, खनीकोट हो गया, जुड्डा हो गया, ये सारे इलाके मैंने कवर किए हुए हैं। हम वहां पर जाते थे एज ए सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी जानते हैं कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट। जनरल जोरावर सिंह जी का आपको नाम पता है, बहुत आगे उन्होंने, आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आज उनकी देन है जनरल जोरावर सिंह जी की। अब मुझे इलेक्शन का विचार कैसे आया? देखो, हम फील्ड वर्क में ऑलरेडी हैं, लोग हमारे पास आते हैं, अपने मसले सुनाते हैं। अब हम किसको आगे मसले लेकर जाएं? अब हमें पता है कि हम लोगों को मसले कैसे हल करने हैं। या तो हम जाएंगे किसी पॉलिटिकल लीडर के पास, या तो हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किसी के पास। ठीक, अगर हम पॉलिटिकल लीडर सही चुनते हैं तो वो हमारे मसले हल करेगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल लीडर कौन चुनते हैं? गलत, अंगूठा छाप चुन लिया। चलो, अंगूठा छाप की भी मैं बात नहीं करती। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप अंगूठा छापो, आप जो मर्जी हो, लेकिन आप काम करोगे। अगर हम वो चुनेंगे लीडर जिसने ऑलरेडी कभी फील्ड में वर्क किया नहीं है, अपने बच्चे उसने भेजे विदेश में, और हमारे बच्चों को बोलता है भाई आप लोग इधर काम करो, ठीक है, या उनको रोजगार आप दे ही नहीं रहे हो। तो इन सब मसलों को लेकर, देखो, मैं भी स्ट्रगलर हूँ। मैंने पढ़ाई की, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे जॉब करूं। सारे बच्चे सोचते हैं, आपने भी सोचा, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो बच्चे, उन्होंने सोचा कि हम आगे जॉब करेंगे, जॉब लेंगे, एक अच्छी पोजीशन पर आएंगे, और अपने घर वालों की आगे जो जितने इन्होंने पैसे हमारे हम पे खर्च कर दिए, अब हमें इनको अपना देने का मतलब हमें रिटर्न देना है इनको, है ना। तो अब उसके बाद जब, अब देखो कितने पीछे कितनी जॉब्स आई, 10 साल के बाद इलेक्शन आ रही है, कितने स्कैम्स हुए आपको पता है। जेके बैंक का स्कैम निकला, ठीक है। उसके बाद जो पुलिस के, जेके पुलिस के आए, एक बार फॉर्म फिल किया, आपने दिए, पेपर दिए, उसके बाद स्कैम, और उसके बाद फिर वापस फॉर्म फिल किए गए, और वापस पेपर दिया, और फिर स्कैम। आधे लोगों ने दिए पैसे, जिनके पास पैसे थे भाई उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने अपनी नौकरियां ले ली। जिनके पास पैसे नहीं थे, हमारी तरह थे, हम नौकरियां नहीं ले पाए, ठीक है। आज उन बच्चों की आवाज बनकर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। आज उन लोगों की आवाज बनकर, जहां पर नेता बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम आपको रोड कनेक्टिविटी देंगे, हम आपको लाइट देंगे, हम यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाएंगे, हम हेरिटेज को यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है। आज उन लोगों की आवाज बनकर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और तभी मेरे को विचार है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राउंड वर्क किया हुआ है, तो क्यों ना इस बार लोगों के बीच में जाया जाए, उनको अपना जो काम है वो बताया जाए। अब लोगों की मर्जी है कि उन्होंने किस कैंडिडेट को जिताना है। मैम, अभी आपने विचार किया इलेक्शन लड़ने का, तो काफी ज्यादा एरिया जो है वो रियासी विधानसभा काफी बड़ी है, तो हर एक के पास पहुंच पाना मुश्किल नहीं, असंभव है। काफी ज्यादा आपको परेशानी जो है वो रहेगी। हर एक तक कैसे पहुंच पाएंगे आप? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पता है, एक तो फूल का निशान है, एक हाथ का निशान है, किसी का पीडीवी के, मतलब तमाम को जो वो हैं पार्टियां हैं, तो आपके पास अभी कोई भी निशान भी नहीं है, तो कम समय है। तो किस तरह से आप देखते हैं, पुणे में भी आप जो है वो शायद पहले भी कहीं आए होंगे, तो किस तरह से अपील करना चाहेंगे, खासकर जो युवा महिलाएं हैं जो आपको देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, तो उनको क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि देखो, पहली बार एक जो वुमेन कैंडिडेट है वो खड़ी हो रही है रियासी से। आज तक का आप रिकॉर्ड देख लो पीछे, और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आपको क्या लगता है मेरे को पार्टीज के ऑफर नहीं आए होंगे? मैंने पार्टीज के ऑफर इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे खड़ी होंगी यहाँ पर, और लोगों के ऑलरेडी फील्ड वर्क किया हो मैंने। अब देखो, अगर कोई भी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, आप ऊपर से चेयरमैन का ऑर्डर रहेगा, आज भाई चुप करके मौन करके अंदर बैठना है, चुप करके वो बैठे रहेगा, वो तब तक बाहर नहीं आएगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरे लोग बोलेंगे, जो जिन्होंने मेरे से उम्मीदें रखी हुई हैं, भाई आज आपने ये बोलना, आज आपने ये बोलना, आज वहां पे प्रोटेस्ट पे चलो, आज डीसी के पास चलो, आज गवर्नर के पास चलो, मैं उनके साथ चलूंगी। तो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितनी भी महिलाएं जो मुझे देख रही है, आज आपको सोचने की जरूरत है कि आपने किसको वोट देना है। क्या पिछले 10 साल में हमारे कार्य जो है वो सरकारों ने पूरे किए हैं? हम लोगों ने भी बड़ी डोर लगाई सरकारों के पीछे, हमें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, ये इन जुमलों में हमें फंसाया जाता है
लेकिन कभी हमारे जो कार्य है वो पूरे नहीं किए जाते। लेकिन हम लोगों को पता है कि हमें अपने कार्य किस तरीके से पूरे करने हैं। अब आप लोगों को सोचना है कि हमें जो है वोट हमें किसको देना है। अब आपने बोला कुछ इलाके ऐसे हैं जिस इलाके पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बता दूं, मैंने आधा इंडिया मैंने घूमा हुआ है, ठीक है। रियासी की बात करूं, रियासी के पहाड़ी क्षेत्र के इलाके, पौनी का इलाका, आगे पीछे रंसू के इलाके, ये मैंने सारी जगह गई हूँ रियासी में। किसी जगह पैदल भी जाना पड़ा, किसी जगह हम लोग गाड़ी में भी गए, लेकिन हम लोग गए क्योंकि हमने लोगों के कार्य जो है वो हमने समझे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमने उनके कार्य जो है वो पूरे किए। चाहे आपका घर कहीं भी हो, चाहे मुझे 3 किलोमीटर पैदल क्यों ना चलना पड़े, मैं चलूंगी और मैं आपके पास आऊंगी। आपका वोट मुझे, जिनके घर पे मैं आऊंगी उनका वोट मुझे जाना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, आज आपके कोई भी काम होगा, मेरा घर विजयपुर में है, हाउस नंबर 90, वार्ड नंबर 8। आपने कभी भी आना मेरे पास, आपने मुझे बताना, रात के आप 12 बजे भी आओ, अगर आपको जरूरत पड़ती है कभी भी आप आ सकते हो। आपने मुझे बताना, दीक्षा बेटा ये वाला काम है, जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे डांट कर बोले, जो मेरे से छोटे हैं वो मुझे प्यार से बोले, मैं उनका कार्य करूंगी। और आज आपको मैं बोल देती हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो मेरे वचन है आप सभी जानते हैं, जनरल जोरावर सिंह जी के जो वचन थे वो पूरे करते थे। मैं उनकी लेगेसी को आगे लेकर जा रही हूँ। जो मैं बोलती हूँ, अगर मैंने वादा कर दिया कि ये पूरा होगा तो वो पूरा होगा। क्या आपको लगता है कि आप जनरल जोरावर सिंह की प्रपोत्री हैं तो आपको लोग तभी भी वोट करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा उनका योगदान जो है वो जम्मू कश्मीर में रहा है? क्या लगता है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मोदी साहब के नाम पे भी वोट मांगते हैं, तो क्या जनरल जोरावर सिंह के नाम पर भी आपको वोट जो है वो आ सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, जनरल जोरावर सिंह जी के नाम पर तो मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि वो महान आत्मा, वो महान योद्धा, हम उनको पूजते हैं। पर मेरे अंदर जो खून है ना वो जनरल जोरावर सिंह जी का, कि मैं उनकी 6वीं पीढ़ी हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी ने चीन का झंडा यहाँ पर लेकर आए थे, वो आज भी उल्टा टंगा हुआ जबलपुर में, जयपुर में, राजस्थान में, जैक राइफल के पास। आज अगर हम बात करें लद्दाख की, तिब्बत की, पीओजे के एरिया, आज सरकारें बोलती है ना ये एरिया हमारा है, तो उसके पीछे जनरल जोरावर सिंह जी थे। आज अगर जनरल जोरावर सिंह जी नहीं होते तो ये जितना एरिया बना ना ये नहीं होता। जितना जुनून जनरल जोरावर सिंह जी में था, उससे थोड़ा सा उन्होंने जुनून मुझे भी दिया, तभी मैं ये कार्य कर पाई हूँ। आज आप रियासी की अगर बात करें, जितना भी हेरिटेज है, अगर उसका कार्य आज शुरू हुआ है, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पीछे है जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट। और मैं जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ। तो आप सोच सकते हैं, आज आप घर पे बैठे सोचिए, आप जो हमारी जनता है ना, जो हमारे वोटर्स है, वो बड़े समझदार है। उनको पता है कि हमने पुराने जितने साल थे वो हमने वेस्ट किए हैं, लेकिन हमने आगे जो अपना 5 साल है वो हमने वेस्ट नहीं करना है। अपना जो फ्यूचर है वो हमने ब्राइट रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इन झूठों के जुमलों में मत फंसो, आपने वोट देना इंडिपेंडेंट। पौनी में क्या लगता है मैम, किस चीज की कमी है जो होनी चाहिए थी, यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाई? देखिए, पौनी में मैं बहुत बार आई हूँ। पौनी में यहाँ से शिवकोड़ी का रास्ता, यहाँ पे बहुत सारे जो अंकल्स हैं वो मेरे पापा के फ्रेंड है। जब यहाँ पर मैं आई, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का मुझे पता है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। रियासी पे से भी ज्यादा अच्छा जो है वो पौनी का। बहुत सारे टीचर्स मुझे यहाँ मुझे जो मिले, उनसे मेरी रूबरू हुई, उन्होंने बताया कि पौनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज क्या अच्छी है। पौनी से रेफर किया जाता है डायरेक्ट रियासी हॉस्पिटल, और रियासी हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, वहां से डायरेक्ट रेफर किया जाता है जम्मू में। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारी सरकार इतनी भी लायक नहीं है कि वो मेडिकल फैसिलिटीज को, जो आप लोग वादे करके जाते हो कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देंगे, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे, हॉस्पिटल में आप स्टाफ कहाँ से लाओगे? तो ये पौनी की दिक्कत है। बाकी अगर आप पौनी में देखें, यहाँ पे आपको बस स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आप देखिए, चलो बस स्टैंड की बात तो अलग रही, बस स्टैंड की बात है, लेकिन आपको यहाँ पे यूनियन भी कोई देखने के लिए नहीं मिलेगी। पौनी के मुद्दे जो है आप लोकल लोगों को आगे आके उठाने पड़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ। मैं अगर एमएलए आने वाले जो 5 साल अगर आप मुझे देते हो, तो मैं पौनी के लोगों के जो कार्य हैं वो मैं पूरे करूंगी। मेरे कोई झूठे आश्वासन नहीं है। मेरे आश्वासन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जनरल जोरावर सिंह जी के आश्वासन है। अगर मैं बोलूंगी कि मैं ये कार्य करूंगी तो मैं ये कार्य करूंगी। आने वाले 5 सालों में अगर आप मुझे मौका देते हो तो पौनी का नक्शा अगर देखें और रियासी का नक्शा देखें, वो बहुत अलग होगा। धन्यवाद।
मैं आपको बता दूं कि ये थी हमारे साथ दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह की परपोत्री है और डिस्ट्रिक्ट रियासी से जो है वो विधानसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी है। ये पहली वुमेन है और ये लगातार जो है वो फील्ड में उतरी हुई है। अब देखते हैं कि कितना साथ जो है वो जनता को उनका मिलता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जेके न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।